नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं राजकुमार सिंह। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है एसआरए में एसआरए। जी हां, इसमें हम बताएंगे आपको बांद्रा के जेजे कॉलोनी की बात। बांद्रा के जेजे कॉलोनी का प्रोजेक्ट पास हुआ 1998 में बिल्डर बाबू कुरैशी द्वारा, लेकिन कुछ वजहों से बाबू कुरैशी की मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरा जिम्मा मिला बिल्डर पिरामिड को। जिसके बाद पिरामिड ने वहां के लोगों से बात की और उस बात के दरमियान लोग इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनमें से आज इतने साल बीतने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर नसीब नहीं हुए, और जिनको नसीब हुए हैं उन्हें उन घरों का पेपर नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं। सन 1998 बाबू कुरैशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ने बांद्रा के जेजे कॉलोनी में एसआरए यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण योजना के तहत बिल्डिंग प्रपोजल का काम शुरू किया। इस प्रपोजल को लेकर बाबू कुरैशी और उस वक्त कांग्रेस के नगर सेवक रहे बाबा सिद्दीकी के बीच कई बार झड़प भी हुई। एक दिन बाबा सिद्दीकी और बिल्डर बाबू कुरैशी की मुलाकात मस्जिद में नमाज के दौरान हुई और इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ कहा सुनी भी दोनों के बीच में हुई। उसी दरमियान बाबू कुरैशी की हार्ट फेल होने से मौत हो गई। सन 2002 बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक थे और साथ ही महाड़ा के चेयरमैन भी। बिल्डर बाबू कुरैशी की मौत के बाद अब जेजे कॉलोनी का प्रपोजल पिरामिड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को मिला, जिसके बाद बिल्डर बाबू कुरैशी के प्रपोजल को छोड़ लोगों ने पिरामिड बिल्डर एंड डेवलपर्स से नए प्रपोजल पर बात तय की और फिर बांद्रा के जेजे कॉलोनी के प्रपोजल की एक नई शुरुआत हुई। उसके सभी पेपर नए तरीके से बनाए जाने लगे और अब ये पूरा प्रोजेक्ट मिला पिरामिड बिल्डर एंड डेवलपर्स को। इस प्रोजेक्ट के दौरान उस वक्त कांग्रेस की सांसद रही प्रिया दत्त ने इसका शुभारंभ किया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। आपको बता दें, उस वक्त विधायक, सांसद और नगर सेवक तीनों कांग्रेस के ही थे। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का जिम्मा पिरामिड बिल्डर एंड डेवलपर्स के हाथ में था। पिरामिड बिल्डर एंड डेवलपर्स और जेजे कॉलोनी के निवासियों के बीच प्रपोजल तय हो गया और करीब करीब सभी लोगों ने पेपर पर साइन भी कर दिया। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी कुछ लोगों को आज भी अपने घरों के पेपर नहीं मिले हैं। वहीं उन लोगों को कुल 8 बिल्डिंग बनाकर देने की बात बिल्डर से हुई थी, लेकिन उन्हें कुल 7 बिल्डिंग ही बनाकर दी गई और उसी 7 बिल्डिंग में बिल्डर ने सभी को रहने के लिए घर दे दिया है। लेकिन बिल्डर ने जो बिल्डिंग बनाई है उसकी हालत काफ़ी जर्जर है और जो लोगों के लिए कभी भी खतरा बन सकती है। देखो, यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स आए हुए ना, एक तो 7 बिल्डिंग इन लोग ने बनाए, 8 बिल्डिंग का प्लान था और एक बिल्डिंग तो इन लोग ने बनाई नहीं। एक बिल्डिंग की ओसी को उठा के सीधा सेल में डाल दिए और मस्जिद की भी ओसी को उठा के सीधा सेल में डाल दिए और ये बेसमेंट मार रहे, सब इलीगल काम हो रहा है। और इन लोगों में एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना काम करने से पहले बाउंड्री वॉल उठाओ। बाउंड्री वॉल उठाने के बाद में आपको जो काम करना है करो। मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी दिखाया कि इनको वॉल जो है बाउंड्री वॉल 6 मीटर का छोड़ना है, तो इन लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिए नहीं। और कल रात में 3 बजे से जागा हूँ। बारिश स्लो गिरने के कारण स्लो मट्टी के धड़े गिर रहे और अभी सुबह 10:30 बजे इतना बड़ा धड़ा गिरा है कि मैं मेरी फैमिली को लेके पूरे के पूरी बिल्डिंग वाले नीचे उतरे हुए। एसआरए के मुताबिक बिल्डिंग का 8वां फ्लोर फायर या आपातकालीन स्थिति में सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन इस बिल्डिंग में 8वें फ्लोर को फ्लैट बनाकर लोगों को अलॉट कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इन 7 बिल्डिंगों में कोई दुर्घटना या हादसा
होता है तो फिर फायर टीम कैसे काम करेगी, और उस दौरान अगर किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। 2014 के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस जहां जनता के बीच एक नई भूमिका निभाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी ने जिस तरह से बांद्रा के जे कॉलोनी में रहने वाले रहिवासियों को पूरी तरह से उनके घरों को तोड़ दिए और अवैध निर्माण कर उनके हक छीन लिए। हालांकि अस्थायी लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर सरगर्मी से जांच कर रही है, पर सवाल ये उठता है कि जब महाराष्ट्र में जो नेता हैं वो बिल्डरों के साथ मिल करके इस तरह का धोखाधड़ी या इस तरह के धांधली करते रहेंगे तो आखिर गरीब जनता क्या करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। पिरामिड बिल्डर की उन लोगों से कुल 8 बिल्डिंगें बनाकर देने की बात हुई थी, जिसमें से पिरामिड बिल्डर ने सिर्फ 7 बिल्डिंगें बनाई और उसी में सबको रहने को दिया। लेकिन वहीं पास की जमीन में जो बिल्डर खुद के लिए अपनी इमारत तैयार कर रहा है, उस इमारत और पुरानी इमारत के बीच में जो जगह होनी चाहिए वो कम है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड ने वहां के पास की बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर दिया और जल्द से जल्द उस बिल्डिंग में रह रहे लोगों को वहां से निकलने की हिदायत दी। वहीं दूसरी तरफ जो नई बिल्डिंग बन रही है उस पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास किसी भी तरह की सेफ्टी की व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो उन्हें किसी तरह का सुरक्षा कवच दिया गया है और ना ही उन्हें किसी भी सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। बांद्रा के जे कॉलोनी की जर्जर इमारतें जो वहां के लोगों के लिए कभी भी मुसीबत बन सकती हैं, और ये जो नई इमारत बन रही है वो मात्र 2 महीने में बनकर तैयार की गई है। इतनी बड़ी इमारत को मात्र 2 महीने में तैयार कर जाना एक बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद भी ये इमारत मात्र 2 महीने में तैयार की गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां काम करने वाले लोगों को ना तो कोई सेफ्टी बेल्ट दिया गया है और ना ही उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोई इंतजाम, और किस तरह से वहां काम करने वाले लोग अपनी जान को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। वहीं बिल्डर द्वारा 8 बिल्डिंग की जगह पर 7 बिल्डिंगें बनाकर दिए जाने के बाद अब इस पुरानी बिल्डिंग के बगल में एक दूसरी नई बिल्डिंग बनाने की शुरुआत की गई है और इसके लिए भी सुरक्षा को ताक पर रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस खुदाई के बाद पास की बिल्डिंग की मिट्टी गिरने लगी है, जिसके बाद अब ये बिल्डिंग हादसे का शिकार कभी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ बिल्डरों को इसकी परवाह नहीं है, वो तो बस अपनी मोटी कमाई के जुगाड़ में लगे हैं और इस तरह से पुरानी बिल्डिंग की नींव कमजोर हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी गई है, जिस वजह से ये बिल्डिंग कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है। देखो यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स आए हुए हैं ना, एक तो 7 बिल्डिंग इन लोग ने बनाया, 8 बिल्डिंग का प्लान था और एक बिल्डिंग तो इन लोग ने बनाई नहीं। एक बिल्डिंग की ओसी को उठा के सीधा सेल में डाल दिए और मस्जिद की भी ओसी को उठा के सीधा सेल में डाल दिए और ये बेसमेंट मार रहे, सब इलीगल काम हो रहा है। और इन लोगों में एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपना काम करने से पहला बाउंड्री वॉल उठाओ, बाउंड्री वॉल उठाने के बाद में आपको जो काम करना है करो। मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी दिखाया कि इनको वॉल जो है बाउंड्री वॉल 6 मीटर का छोड़ना है, तो इन लोगों ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिए नहीं। और कल रात में 3 बजे से जागा हूँ, बारिश स्लो गिरने के कारण स्लो मट्टी के धड़े गिर रहे और अभी सुबह 10:30 बजे इतना बड़ा धड़ा गिरा है कि मैं मेरी फैमिली को लेके पूरे के पूरी बिल्डिंग वाले नीचे उतरे हुए और सारे बिल्डर्स के आदमी लोग सब भाग गए। वहीं इस नई बिल्डिंग की खुदाई के चलते जब पुरानी बिल्डिंग के पास की मिट्टी गिरनी शुरू हुई तो वहां के रहने वाले लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुला लिया, जिसके बाद फायर और पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन पुलिस ने वहां चल रहे काम को रोकने की हिम्मत नहीं की और मात्र एक आम आदमी की तरह मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे एक बात और साफ होती है कि शायद ये प्रोजेक्ट बाबा सिद्दीकी का होने की वजह से पुलिस ने इस मामले में दखल देना उचित नहीं समझा, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने उस इमारत में रह रहे लोगों से तुरंत उसे खाली करने की सलाह दी, क्योंकि फायर के मुताबिक अब वो बिल्डिंग
हादसे के क्षेत्र में आ रही है। लेकिन उस बिल्डिंग में रह रहे लोगों की माने तो उनके पास कोई और जगह नहीं जहां वो जाकर अपना आशियाना बना सके। अब चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, रहना उसी बिल्डिंग में है। वहीं अब सवाल खड़ा होता है कि इस बिल्डर की लापरवाही के चलते इस 8 मंजिला बिल्डिंग के लोगों के साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार क्या वो बिल्डर होगा? लेकिन इतनी लापरवाही के बाद भी आखिर वहां की पुलिस और सरकार की नजर वहां क्यों नहीं पड़ रही? इस पूरे मामले के कुछ और भी सबूत गुलिस्तान न्यूज के पास हैं, जिसकी पूरी सच्चाई हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। जेजे कॉलोनी की ही रहने वाली एक महिला से हमारी मुलाकात हुई। महिला का कहना है कि इतने सालों के बाद भी उसे घर नहीं मिला, साथ ही जिस झोपड़े में वो रहती है उसे भी उससे छीनने की कोशिश बिल्डर कर रहे हैं। बिल्डर के खिलाफ उसने बांद्रा के पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं साथ ही उस महिला ने बाबा सिद्दीकी, जो बांद्रा से विधायक हैं, उनसे भी मदद मांगी, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने उसे कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया। कि अल्लाह के राह में मेरे को दे दो, कि अल्लाह के राह में मेरे को दे दो। इस महिला की बात आपने ध्यान से सुनी। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं कि ये महिला आखिर गुहार किससे लगा रही है और क्यों। कि अल्लाह के राह में मेरे को दे दो, कि अल्लाह के राह में मेरे को दे दो। हम आपको बता दें कि ये महिला, जिसका नाम लतीफा अकबर कुरैशी है, जो बांद्रा के जेजे कॉलोनी की रहने वाली है, और ये महिला बांद्रा के विधायक बाबा सिद्दीकी से गुहार लगा रही है कि उसे उसका घर दे दिया जाए। दरअसल जेजे कॉलोनी का प्रोजेक्ट जब पहली बार 1998 में बाबू कुरैशी के हाथ में था, तब उस महिला को उसके मामू द्वारा, जिनका नाम कुरैशी लतीफा अफसर है, उसने इस महिला को घर दिया था, जो बिल्डर बाबू कुरैशी की एनेक्चल 2 में दर्ज था। लेकिन बाबू कुरैशी की मौत के बाद जेजे कॉलोनी की नई लिस्ट तैयार की गई, लेकिन उस लिस्ट से इस महिला का नाम गायब है। उनका नाम है रफीक मंडाले, बाबा सिद्दीकी और अमीन पटेल और वो पप्पू 17, उनके सबके है। और मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं सिर्फ बाबा भाई को जानती। बाबा भाई से बहुत मेरे को उम्मीद थी कि भाई मेरा हो जाएगा काम। लेकिन 3-4 साल पहले मैं बाबा भाई के पास गई थी, तो बोले बेटा मैं आऊँगा, बोले तुम्हारा है, बोले देखूंगा। फिर अभी गई 5-6 महीने पहले कि सबका हो रहा, बाबा भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले ये हम आपको वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें बाबू कुरैशी के द्वारा 1998 में बनाए गए एनेक्चल 2 है, और इस लिस्ट में इस महिला के मामू का नाम कुरैशी लतीफा अफसर के नाम से दर्ज है। आप देख सकते हैं कि इस महिला के नाम वो हर जरूरी चीजें दर्ज हैं जो एक घर पाने के लिए होना चाहिए। लेकिन वहीं हम आपको वो दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं जो पिरामिड बिल्डर द्वारा तैयार किए गए हैं, और इस पेपर में इस महिला का नाम नहीं है और उसके नाम के आगे नो प्रूफ लिख दिया गया है। जबकि इस महिला से बात की गई तो उसका कहना है उसका जन्म भी यहीं हुआ है। ये घर पहले उसके मामू का था, लेकिन उसके मामू ने उसे ये घर दे दिया और तब से वो यहीं पर रह रही है, और उसके पास वो सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं जो बिल्डर को चाहिए। मेरे पास में भाड़ा पावती है, फोटो पास है, सब कुछ है। मेरे मामू का है, मामू ने मेरे को दिए। मामू लोग बेचारे इतने गरीब होके उन्होंने मेरे को मदद करे, क्या भाई ने दे दिए भांजी को, तो फिर से धोखा के वो खुद भाड़े से रह रहे और मेरे को दे दिए। उसके बावजूद भी मेरे पास में सब पुरावे होके मेरे को दे रहे ना इन लोग घर। वहीं महिला ने बाबा सिद्दीकी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मैं बचपन से यहाँ रहती हूँ और मेरी शादी भी यहीं पर हुई है, और अब तक जितनी भी बार चुनाव हुए हैं मैंने हर बार बाबा सिद्दीकी को ही वोट दिया है। जब बिल्डर की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था तब इस मामले में मैंने बाबा से बात की थी। तब बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि मैं तुम्हारा घर दिला दूंगा। लेकिन ये महिला जब वापस 4 साल बाद बाबा सिद्दीकी के पास गई तो उनका कहना है कि अब वो इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। और वो इकबाल बिल्डर बोलता है कि भाई तुमको तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। और दूसरा है कि करीम बता बड़े साहब के सामने, बड़े सर के सामने चौकी के अंदर, क्या होता है मैं 25 लाख देता जाओ पास करा के लाओ, मैं तुमको 25 लाख देता पास करने के। अब हम आपको उस महिला के घर को दिखाते हैं जो इस महिला ने आज भी बड़ी मुश्किलों से कायम रखा है। इस महिला को जब उसका घर नहीं मिला तो उसने अपने झोपड़े को भी नहीं छोड़ा। वैसे आप इस झोपड़े को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस झोपड़े को कितनी मुश्किलों के साथ रखा गया है। वहीं जब इस महिला से बात की गई
तो उसका कहना है कि बिल्डर उसे परेशान करते हैं और कहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर को छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि इस महिला के घर की दीवार भी गिरा दी गई है और पास में बन रही बिल्डिंग की दीवार उसके झोपड़े से सटाकर बनाई गई है और वहां चल रहे काम का कोई सुरक्षा घेरा भी नहीं बनाया गया है, जिससे अगर कोई हादसा होता है तो उस हादसे में महिला या उसके घर वाले उस हादसे का शिकार हो सकते हैं। और ना मेरे को आके मेरी घर भी तोड़ दिए और सब भी कर दिए। दूसरों का तोड़े तो सबने गालियाँ गलौज करके उनसे बना के लिए होते। मेरे को तो ना बना के दे रहे, ना मैं गई भी नहीं, क्योंकि मैं गरीब है, मेरी किधर सुनवाई है नहीं। वैसे इस महिला ने पुलिस स्टेशनों में तो कई चक्कर लगाए हैं, लेकिन उसकी गुहार पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में कानून से कुछ आस लिए ये महिला एक बार फिर बांद्रा पुलिस चौकी पहुंची, जहां महिला ने वहां के अधिकारियों से बात की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस स्टेशन पे आती मैं तो मेरी कंप्लेंट नहीं लिए नीचे बाजू, और वो अपने बिल्डर का आदमी आए थे इकबाल किए, और वो भोरी ने मेरे नाम की कंप्लेंट लिखा, बोले 50 लाख मांग रही और वो कर रही करके झूठी झूठी कंप्लेंट उसको दी। और मैं सर लोग को पूछ रही क्या मेरी कंप्लेंट लो, तो बोले नहीं तुम कोर्ट में जा रहे हो, उनको कंप्लेंट दे दिए। फिर मैं बड़े पातल साहब के पास में गई, ऊपर सीनियर साहब के पास में, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और मेरे को क्या नाम है इनका? इनका नाम है इकबाल और दूसरा है करीम और तीसरा भोरी और वो शंकर। ये लोग ने मेरा घर गिरा दिए। बिल्डर तो सब अभी नेता और बिल्डर सब बाबा भाई है, नेता भी है वो और बिल्डर भी है। और बिल्डर है तो ने 3-4 बिल्डर है, उनके में कुछ बराबर से नाम नहीं मालूम। कौन है, अमीन भाई है, रफीक भाई है, बाबा भाई है। ये इस महिला की कोई अकेली कहानी नहीं है, ऐसे कई और परिवार हैं जो अब तक घरों की आस में पड़े हुए हैं। वहीं जेजे कॉलोनी के ही एक ऐसे शख्स जिसका नाम अब्दुल सलाम हाजी दाऊद है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबा सिद्दीकी सहित 158 लोगों के नाम पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया है। वहीं जब हमारे संवाददाता मुरारी सिंह ने इस पूरे मामले पर विधायक बाबा सिद्दीकी और अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष अमीन पटेल से बात की, तो उन लोगों का कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें बाबा सिद्दीकी और अमीन पटेल उस पिरामिड बिल्डर के मालिक के साथ में मौजूद हैं और वहां के लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। बांद्रा के जेजे कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने विधायक बाबा सिद्दीकी से अपने घर पाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने एक विधायक होते हुए भी उसका मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जबकि इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में बाबा सिद्दीकी ने इन लोगों से वादा किया था कि अगर बिल्डर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही करता है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, जो पूरी तरह से अब खोखला साबित हो रहा है। इस महिला ने घर पाने के लिए बाबा सिद्दीकी से तो मदद मांगी, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने मदद करने से इनकार कर दिया। वहीं हमारे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी ने इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में कहा था कि अगर बिल्डर किसी भी तरह की कमी या धोखाधड़ी आप लोगों के साथ करता है तो हम आपके साथ हैं। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जेजे कॉलोनी का ही एक शख्स जिसका नाम अब्दुल सलाम हाजी दाऊद है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबा सिद्दीकी सहित 158 लोगों के नाम पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया था। वहीं जब हमारे संवाददाता मुरारी सिंह ने विधायक बाबा सिद्दीकी और अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष अमीन पटेल से बात की, तो उन लोगों का कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें बाबा सिद्दीकी और अमीन पटेल दोनों लोग मौजूद हैं। अब आप भी सुन लीजिए किस तरह बाबा सिद्दीकी लोगों को इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। मंच में यहाँ के नगर सेवक अलीजान शेख, जिन्होंने बड़ी मेहनत की ये शमा को इस शमा बनाने में, कासम उस्मान भाई जो सदर है, सलीम उमर भाई, मूसा चचा, जावेद चौधरी, उस्मान गनी चौधरी, यूनुस खान, हाफिज इस्लाम, मूसा भाई, पापा भाई, बिलाल भाई, आदम, शाह हसन,
अला पटेल, मकसूद दलाल, रशीद बाबालाल, अशफाक, मेरे भाइयों और बहनों, और किसी का अगर मैं नाम नहीं लिया हूं तो माफी चाहता हूं, और पिरामिड डेवलपर्स के डायरेक्टर्स रफीक भाई, अमीन भाई, इकबाल भाई। जब जरूर भाई ने दोपहर को एक आखिरी मीटिंग की मूसा भाई के साथ में, तो मैं समझा ये जरूरी नहीं है, तो कुछ बातें मुझे बोलना जरूरी समझता हूं मैं, और मैं जो बोल रहा हूं उसको एक कहानी समझना और उसको भूल जाना। अब हम आपको बाबा की वो बात भी सुनाते हैं जिसमें बाबा सिद्दीकी लोगों को बता रहे हैं कि कब और कितने बिल्डर यहाँ आए और किस बिल्डर ने लोगों को कितना स्क्वायर फुट घर देने की बात कही थी। इससे पहले यहाँ एक डेवलपर आया था, उमर सोलंकी साहब, आप लोगों ने, आपकी कमेटी ने, कासम भाई 180 स्क्वायर फुट में उससे एग्रीमेंट किए थे कि नहीं किए थे। उसके बाद में 12 साल आप लोगों के साथ खेला, खत्म हो गई कहानी, आप लोगों ने उसको हटा दिया। फिर आए बाबू कुरैशी साहब मरूम, आप लोगों ने 225 स्क्वायर फुट जो कानून होता है 180 फुट पूरे आप लोगों ने जो एग्रीमेंट किए, आपके दिल से नहीं किए, ये देश में कोई कानून है वो कानून के तहत किए। उसके बाद में बाबू कुरैशी के साथ भी एग्रीमेंट आप लोगों ने कानून के तहत 225 स्क्वायर फुट का किए कि नहीं आप लोगों ने। उसके बाद में 5 साल तक मरूम से भी काम नहीं हुआ। इसी जगह मेरे पीछे पूरी जमाते जमहूरिया के लोग, मुझे अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया, इसके लिए मेरे पीछे आया, और मैंने कहा मुझे इसमें मत फंसाओ। ये इसी मंच में कहा था ये कांटों का ताज है, मैं नहीं आया था ये चीज डेवलप करने, क्योंकि मुझे ये कांटों का ताज बोल के तो मूसा भाई ने मुझे एक बड़ा अच्छा टोकरी टाइप फूल का लाके मुझे पहनाया कि भाई ये जवाबदारी आज आप ले लो। हमने अपने पुराने एपिसोड में दिखाया था कि एक पीड़ित महिला जिसका नाम लतीफा है, उसे घर भी नहीं दिया गया और साथ ही उसके झोपड़े को भी तोड़ दिया गया। वहीं महिला ने बताया कि जब वो बाबा सिद्दीकी के पास गई तो बाबा सिद्दीकी उस क्षेत्र के विधायक होते हुए भी उस महिला की मदद करने से मुकर गए। हम आपको उस महिला की बात सुनाते हैं जिसमें उसने कहा कि बाबा सिद्दीकी ने उसे मदद करने से मना कर दिया। किसी को जानती नहीं, मैं सिर्फ बाबा भाई को जानती। बाबा भाई से बहुत मेरे को उम्मीद थी कि भाई मेरा हो जाएगा काम, लेकिन 3-4 साल पहले मैं बाबा भाई के पास गई थी तो बोले बेटा मैं आऊँगा, बोले तुम्हारा हाई बोले देखूंगा। फिर अभी गई 5-6 महीने पहले कि सबका हो रहा, बाबा भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले आपने सुना कि महिला का कहना है कि बाबा सिद्दीकी ने मदद देने से मना कर दिया। चलिए अब हम आपको बाबा सिद्दीकी की वो बाइट सुनाते हैं जो बाबा उस वक्त चल रहे अपने भाषण में कहे थे कि अगर बिल्डर कुछ गलत करता है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं डेवलपर कुछ गलत करेगा तो मैं आपके साथ हूँ। मैं डेवलपर कुछ गलत करेगा तो मैं आपके साथ हूँ। मैं डेवलपर कुछ गलत करेगा तो मैं आपके साथ हूँ। मैं डेवलपर कुछ गलत करेगा तो मैं आपके साथ हूँ। हमने बाबा सिद्दीकी की इतनी सारी तस्वीरें और बयान दिखा दिए जिसमें बाबा सिद्दीकी इस प्रोजेक्ट को वहां के लोगों और बिल्डर के साथ में सुलझाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन वहीं जब इस मामले पर हमने उनसे बात की तो उन्होंने सीधे कह दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष अमीन पटेल की, जो बाबा सिद्दीकी के ठीक बगल में बैठे हैं और वहां चल रहे पूरे मामले को सुन और समझ भी रहे हैं। वैसे अमीन पटेल का बाबा सिद्दीकी के बगल में बैठना ये बताता है कि अमीन पटेल भी बाबा के खास लोगों में हैं, जिससे एक बात साफ होती है कि इस पूरे मामले की जानकारी अमीन पटेल को भी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अमीन पटेल ने हमसे हुई बातचीत में कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जबकि हमारी तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि इन लोगों का इस पूरे मामले से लेना देना है। आइए इस मामले में हम एक और नया खुलासा कर रहे हैं जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बांद्रा के जेजे कॉलोनी में बने इमारत के 8वें फ्लोर पर कुल 7 कमरे हैं और ये सारे फ्लैट्स एक ही परिवार के लोगों को अलॉट किए गए हैं। आपको बता दें कि शेख साजिद मोहम्मद के परिवार वालों को ये सारे फ्लैट दिए गए हैं। इसके खिलाफ
जेजे कॉलोनी के ही रहवासी अकबर ने इस मामले की शिकायत बांद्रा पुलिस थाने में की थी, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आईपीसी की धारा 324, 323 और 504 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। लेकिन 3 महीने के बाद भी अभी तक साजिद की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं शेख साजिद मोहम्मद, बाबा सिद्दीकी और अमीन पटेल के काफी खास बताए जाते हैं और ब्लॉक 39 से कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं। शायद इसी वजह से पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा रही है। वहीं 2006 में मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के भी तार शेख साजिद के फ्लैट से ही जुड़े हैं और इसका खुलासा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी, अमीन पटेल और पिरामिड बिल्डर एंड डेवलपर के साथ कुल 158 लोगों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। इन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर महाड़ा में फ्लैट हथियाने का आरोप है। हालांकि बांद्रा पुलिस ने कोई भी लापरवाही न करते हुए इन लोगों के ऊपर आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय सिंह के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम एसआरए में ऐसारे में बस इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।